आज हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। तो लाइट रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लाइट रिएक्शन का आप क्या मतलब समझते हो कि लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? लाइट के प्रेजेंस में। अब लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ होना चाहिए लाइट रिएक्शन होने के लिए। ठीक है। तो जो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो चीज प्रेजेंट होती है वो होता है पिगमेंट। अब पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में प्रेजेंट होते हैं थाइलाकोइड्स जहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन को पूरे लॉजिक के साथ में। ठीक है। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है? शुगर का सिंथेसिस होता है। शुगर का सिंथेसिस मतलब शुगर बनती है। अब आपने एटीपी का जुगाड़ कर लिया, एनएडीपीएच का जुगाड़ कर लिया है, तो इसी तरीके से हम शुगर का सिंथेसिस करेंगे। शुगर का सिंथेसिस यानी शुगर को बनाने की जो प्रोसेस होती है वो डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा और थाइलाकोइड आप समझते हैं। स्ट्रोमा होता है पूरा मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं थाइलाकोइड्स के स्टैक्स। ठीक, लाइट रिएक्शन होती है थाइलाकोइड्स में और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। ठीक है। डार्क रिएक्शन में लाइट की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें जरूरत होती है तो सिर्फ लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बने हैं उसकी जरूरत होती है। यानी डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, ना कि लाइट पे डिपेंड करती है। इसमें लाइट की कोई जरूरत नहीं होती है।